अस्सलाम वालेकुम मिलियनेयरोज़, मैं हूं एहसन सईद। आज आपको सिखाया जाएगा कि आप बिल्कुल कम इन्वेस्टमेंट के साथ पेंट ब्रश का बिज़नेस कैसे कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद है आसिफ साहब जो कि पेंट ब्रश का काम करते हैं, इनकी अपना कारखाना है। तो हम इनसे मुकम्मल डिटेल लेंगे, इन्होंने कैसे काम स्टार्ट किया और हमें कैसे सिखाएँगे। यो आसिफ साहब, आपने हमें ये बताना है कि आपको कितना अरसा हो गया ये काम स्टार्ट किए। ये ना काम शुरू किए हुए तकरीबन 10 साल का अरसा हो चुका है। आसिफ साहब, आप ये बताएं कि आपने जब स्टार्ट किया था तो आपके पास कितनी इन्वेस्टमेंट से आपने स्टार्ट किया था? उस वक्त जो पोजीशन ये थी कि काम को स्टार्ट करने के लिए तकरीबन 1 लाख से ना 2 लाख के करीब बंदा काम स्टार्ट कर लेता था। आप अगर कोई नया बंदा स्टार्ट करना चाहता है तो उसके लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितनी होनी चाहिए? आप आज भी अगर शुरू करना चाहते हैं तो इसकी ये जो मशीनरी है पेंट ब्रश बनाने के लिए उसके ऊपर तकरीबन 1.5 से 2 लाख के करीब खर्चा आता है पेंट ब्रश बनाने के लिए, जो मशीनरी हमें परचेज़ करना पड़ेगी। उसके बाद ये ख़ाम माल है, ख़ाम माल आप कितना ख़रीदते हैं, उसको मार्केट में कितनी जल्दी लेके जाते हैं, कहाँ कहाँ पे आप इन्वेस्ट करते हैं, मार्केट में आप कितना फैलाते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। आप जितनी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करते चले जाएंगे उतना ही ज़्यादा मार्जिन पाते चले जाएंगे। अच्छा, जो इसका रॉ मटेरियल होता है जिसमें जैसे ये बुरश बनता है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं कि मुकम्मल बुरश तैयार हो जाए, और हमें कौन कौन सी चीज़ें बाज़ार से लेनी पड़ती हैं और हम खुद कौन सी चीज़ें बना सकते हैं? बाज़ार से हमें जो चीज़ें लेनी पड़ती हैं उसमें एक तो 2 चीज़ें हैं। हैंडल इसका जो है ना पेंट ब्रश का जो हैंडल होता है इसकी 2 कैटेगरीज़ हैं। एक कैटेगरी ये है कि ये लकड़ी दस्ते में होता है और वो भी मुख्तलिफ़ जगहों से मुख्तलिफ़ मार्केटों से मिल जाता है लकड़ी दस्ते वाला, और एक प्लास्टिक दस्ते वाला होता है। प्लास्टिक दस्ते वाला जो हैंडल होता है वो ज़रा मार्केट से सस्ता मिलता है मैन्युफैक्चर को, और लकड़ी दस्ते वाला जो है वो महंगा मिलता है मैन्युफैक्चर को। इसी तरह इसके ऊपर जो ये जो पतरी होती है, टीन चादर जो होती है, वो भी बना हुआ भी मिल जाता है, और उसको अलग से बाज़ पेंट ब्रश बनाने वाले लोग जो हैं वो खुद भी बनाते हैं। उसको हम अपनी ज़बान में बाज़ इलाकों में रिंग भी बोलते हैं और शाम भी बोलते हैं। उसको हम खुद भी बनाते हैं। वो टीन चादर जो है वो बाज़ार से ख़रीद ली जाती है और उसकी कटिंग करके उस रिंग को बना लिया जाता है। और इसकी तीसरी जो अहम पोजीशन जो है वो ये है कि इसके ऊपर एक रैपर होता है, वो प्रेस मार्केट से गत्ते का बनवाया जाता है, और जो लोग अपना ब्रांड बनाना चाहते हैं वो ऐसा करते हैं कि वो अपना प्रेस या अपना नाम जो है ना वो मरूफ करने के लिए वो बनवा लेते हैं अपने नाम से, और उसके ऊपर अपना नंबर शंबर ये वो सारा कुछ दे देते हैं ताकि उनका ये एक ब्रांड नेम जो है वो चलता रहता है। जो इसकी मशीनरी है मार्केट से किस जगह से बन जाती है? ज़्यादातर ये जो पेंट ब्रश बनाने वाले होते हैं ये मशीनरी की कोई ख़ास मार्केट नहीं है। मुख्तलिफ ये जो होते हैं वर्कशॉप्स वगैरह उनको बनानी आती हैं, ये मखसूस लोग हैं। फैसलाबाद के अंदर पेंट ब्रश बनता है, सियालकोट के अंदर पेंट ब्रश बनता है, तो यहाँ पर से ये जो मशीनरी जो है ना आसानी से अवेल होती है, मगर हर शहर में ये नहीं है। ये हमारे यहाँ जो खिराद वगैरह इंजीनियरिंग वर्कशॉप्स जो होती हैं वो लोग बना सकते हैं, मगर हर एक का एक्सपीरियंस नहीं होता। जिन इलाकों में ये काम होता है वही बनवा सकते हैं। अच्छा, इसकी मशीनरी में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, कौन कौन सी चीज़ें हमें लाजमन ही लेनी पड़ेगी नए बंदे को? इसकी मशीनरी में 3-4 किस्म की चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। वो ये हैं कि एक तो ग्राइंडर होते हैं 2 किस्म के, 3 किस्म के। एक लकड़ हैंडल के लिए ग्राइंडर यूज़ होता है उसकी सफाई के लिए और उसमें फिनिशिंग लाने के लिए, और उसके बाद ये जो डिस्टेंपर वाला ब्रश है इसका रेशा जो है वो एक पाइप नुमा होता है, उसकी कटिंग के लिए एक कटर लगाया जाता है ग्राइंडर के ऊपर। तो दूसरा ग्राइंडर ये यूज़ होता है, और तीसरा ग्राइंडर जो है ये बालों की फिटिंग के लिए इसके अंदर एक 2 सूतर 3 सूतर की लकड़ी की फिटिंग की जाती है, वो भी अलग से कटर मौजूद होता है जिसकी बारीक फटियाँ जो है ना वो काट के दी जाती हैं, तो उसकी एडजस्टमेंट के लिए वो ज़रूरी होती हैं। इस काम के लिए आपको जगह कितनी दरकार है? मतलब आम बंदा जो काम स्टार्ट करता है उसको कितनी जगह होनी चाहिए और उसके लिए कितने लेबर होने चाहिए, बंदे कितने कम से कम होने चाहिए? ये ज़्यादातर काम जो है ना जी मैनुअली है।
हैंड वर्क इसमें ज़्यादा है और इसमें लेबर जो है वो इसके लिए लेबर जो है ये आपकी इन्वेस्टमेंट पे है कि आपने इसको कितनी वसअत देनी है। ज़्यादा से ज़्यादा लेबर भी रखी जा सकती है और कम से कम 2-3 अफराद से भी ये काम शुरू किया जा सकता है और इसके लिए ज़्यादा जगह की ज़रूरत नहीं होती। जस्ट आपके पास 3 से 4 मरले 5 मरले का एक मकान हो तो उसमें ये काम आसानी के साथ किया जा सकता है। एक दिन में इसकी इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा जो है बिजली का वो कितना आ जाता है? ये इस काम की खूबी है कि इसमें बिजली का इस्तेमाल बहुत कम है कि एक आपका कारीगर जो है वो अगर 8 घंटे काम करता है तो 8 घंटे के अंदर 1 घंटा उसका बिजली का काम होता है, बिजली से रिलेटेड होता है। अगर वो उस 1 घंटे में बिजली का आपका अपना काम जो है वो ख़त्म कर लेता है तो उसके बाद उसके लिए 7 घंटे हैंड वर्क जो है ना वो आसानी के साथ कर सकता है, उसकी दिहाड़ी जो है ना वो मिस नहीं होगी। अच्छा, एक बंदा जो काम इसको शुरू करना चाहता है, जैसा कि हमारे नाज़रीन देख रहे हैं, अगर कोई इसमें से शुरू करना चाह रहा है तो उसको सीखने में कितना टाइम लगेगा? सीखने के हवाले से हर बंदे की अपनी अपनी एबिलिटी होती है। तो जैसे मुआशरे के अंदर हर इंसान की अपनी नौइयत होती है, हर इंसान की पिक करने की अपनी सलाहियत होती है। बाज़ बच्चे होते हैं वो एक काम को 1 हफ़्ते के अंदर पिक कर लेते हैं, बाज़ बच्चे होते हैं 1 महीने के अंदर कर लेते हैं। मेरी समझ के मुताबिक कम अज़ कम अगर कोई लायक बच्चा हो ना जी, वो 1 महीने के अंदर अच्छे अंदाज में ट्रेंड हो जाता है। बुरश के हवाले से पेंट बुरश को बनाना उसको आ जाता है। आपको इसमें नुकसान कहाँ उठाना पड़ा और लोगों को क्या एडवाइस देना चाहते हैं आप? इसमें नुकसान जो है वो मैन्युफैक्चरिंग करते हुए कोई नुकसान नहीं होता है। इसका नुकसान जस्ट ये होता है कि जब आप पाकिस्तान के अंदर क्रेडिट करते हैं तो आपको शॉपकीपर ऐसे मिल जाते हैं कि वो आपके क्रेडिट को लंबा ले जाते हैं या वो दुकान भी बाज़ औक़ात कोई ना कोई छोड़ जाता है तो या वो 2, 4, 6 माह तक लंबा क्रेडिट भी ले जाते हैं। ये आपकी मार्केट के पे डिपेंड है। अगर आप हार्ड कैश पे काम करेंगे तो इसका नुकसान कोई नहीं है, अगर आप क्रेडिट पे करेंगे तो मुमकिन है कि आपको किसी न किसी जगह से कोई ऐसा शॉपकीपर मिल जाए कि वो आपके पैसे हज़म कर जाए। यही नुकसान की सूरत है, दूसरी कोई सूरत नहीं है। जी मिलियनेरो, अगर आपको पैसा कमाना और ज़िंदगी में आगे बढ़ने का शौक़ है तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये दोनों चीज़ें हम आपको इस चैनल पे सिखाते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।